वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है स्टूडेंट्स यू लव थाउजेंड ऑफ थिंग्स, जस्ट ट्राई मैथ्स फॉर वंस। एक बारी करके देखो, आपको अपने आप इससे प्यार होना शुरू हो जाएगा। तो ये अब जो मैंने पार्ट 1 में करवाए हैं उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और सारी कहानी में एक ही फार्मूला है, a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। एक ही फार्मूला करना है। तो कहता है शो डैट द नंबर्स, ये नंबर्स दे रखे हैं, फॉर्म एन एपी। एपी की डेफिनेशन क्या होती है? अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम आए, डी की वैल्यू सेम आए तो वो एपी है। 4, 7। स्टूडेंट्स जब आप बड़े हो जाओगे एक फिबोनाची सीरीज आएगी, वो सीरीज आप +1 में करोगे, अभी आपको जरूरत नहीं है। तो अगर कोई बच्चा फिबोनाची सीरीज सीखना चाहता है तो मेरी क्लास 11th की, ये 10th क्लास का टॉपिक है, क्लास 11th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर देख सकता है। तो 4, 7, 10, 13, 16 अप टू 100। डिफरेंस 7 माइनस 4 क्या आया? 3। 10 माइनस 7 क्या आया? 3। लिखना है ऐसे प्रॉपर। 13 माइनस 10 क्या आया? 3 एंड सो ऑन। सेम आ रहा है हेयर, आप लिखोगे d इक्वल टू 3 सेम। D common difference, D equal to 3 is same. Therefore, given numbers are in AP. Given numbers are in AP. AP के अंदर है। कहता है 14th टर्म फाइंड करो। T14 फार्मूला क्या आएगा? A प्लस n की वैल्यू क्या है? 14 है इंटू D। A मतलब फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है? 4। 14 माइनस 1 13। डी की वैल्यू क्या आई है? 3। तो 4 प्लस 39 43। आंसर कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर, बहुत प्यार से हो गया। लव मैथ्स एंड मैथ्स वी लव यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यार से ये प्रोग्रेशन दे रखा है, सबसे पहले प्रूव करो ये एपी के अंदर है। एपी में कैसे प्रूव होएगा? कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो वो एपी में प्रूव होएगा। तो सीरीज क्या दे रखी है? -4 -5/2 -1 1/2 2 एंड अप टू सो ऑन। तो d क्या आएगा? पहले इन दोनों को माइनस करो। -5/2 -4। ये नेगेटिव अपने आप लेके चलना होता है हमने, और एक दे रखा है तो क्या आ गया? -5/2 + 4/1। तो क्या आया? -5 + 8/2 3/2। अगला निकाल के देखते हैं, इन दोनों को माइनस करो। -1 -5/2 -1 + 5/2। एलसीएम ले लो। -2 + 5/2 3/2। ये भी सेम है। आप नेक्स्ट भी निकाल के देख लो, वो भी सेम आएगा। आपके माइंड में आएगा सर कब तक निकालना है? सिर्फ 2 निकाल दो या 3 निकाल दो, एक ही बात है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो मैं यहीं तक निकालता हूं। हेयर d इज इक्वल टू 3/2 इज सेम। देयरफॉर गिवन नंबर्स आर इन एपी। गिवन नंबर्स आर इन एपी। क्वेश्चन में कहता फर्स्ट टर्म फाइंड करो। फर्स्ट टर्म क्या है? -4। ए की वैल्यू क्या है? -4। सेकंड पार्ट में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। डी हमारे पास क्या है? 3/2। सी पार्ट में बोलता है 25th टर्म T25। आप A25 भी लिख सकते हो। इसका फार्मूला क्या है? A + 25 - 1 मल्टीप्लाई D -4 + 24 × 3/2। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सेम पैटर्न की कहानी है, पर यहां TN डायरेक्ट दे दिया। तो फिर क्या हो गया? n की वैल्यू 1 पुटिंग करो। 4 - 7 - 3। n की वैल्यू 2 पुटिंग करो। T2 4 × 2 - 7 1। n की वैल्यू 3। आगे करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो कर सकता है। सो ऑन। फर्स्ट टर्म T1 a
ए पार्ट T1 को क्या लिखते हैं ए, फर्स्ट टर्म क्या आ गई -3, कॉमन डिफरेंस को D, इसका फार्मूला क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1 माइनस 3, 1 + 3 4, 20th टर्म T20, इसका फार्मूला क्या होएगा a + 20 - 1 × D, ए क्या दे रखे है -3 19, डी क्या दे रखे है 4, -3 + 76, तो ये क्या आएगा 73, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। विच टर्म ऑफ द एपी, अब ये कहानी उल्टी दे दी, हर क्वेश्चन में ए पता करो डी पता करो, एन दे रखा होता था नंबर ऑफ टर्म्स, ये एन होता है, इसको बोलते थे एन, ये नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी होती थी। इस क्वेश्चन में इज, जब भी इज आएगा इसका मतलब ये लास्ट टर्म दे रखी है, एल लिखना है एल लिख लो, टी एन लिखना है टी एन लिख लो, एक ही बात है। इसके बाद अगर कोई चीज दे रखी है वो टी एन या एल दे रखा है, कहता है विच टर्म का मतलब ही ये है फाइंड एन, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएगी। तो फार्मूला ए की वैल्यू क्या है 4, डी की वैल्यू क्या है 9 - 4, ये एपी में तो दे ही रखे हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जनरल टर्म का फार्मूला क्या होता है a + n - 1 × d, लास्ट टर्म क्या दे रखी है 79, a क्या है 4, n ही तो फाइंड करना है हमने। अब इन क्वेश्चनों में n फाइंड करना है हमने, इसके बाद मतलब tn दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखी है n - 1, d क्या है 5, 79 - 4 = 5 n - 1, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, आसान कर देते हैं, 5n - 5 75, 5 को भी बाहर ले जाओ, 5 = 5n, 5 से मैं डिवाइड भी कर सकता था, वो आपकी मर्जी है। 80 = 5n, n की वैल्यू क्या होगी 16, तो n क्या आ गया 16, कुछ भी नहीं था। स्टूडेंट्स आई नो यू आर गेटिंग एवरीथिंग वेल। तो अगले क्वेश्चंस देखते हैं हम, सेम कहानी, थोड़ा सा फर्क है, जैसे पुरानी जो मूवीज है आजकल उसका रीमेक बन रहा है, रीमिक्स होके सॉन्ग्स भी आ रहे हैं, तो कहानी वही है, थोड़ा स्लाइटली फर्क आ जाता है। तो कहता है फोर्थ टर्म एपी की 13 है, T4 = 13 दे रखे है, 10th टर्म 25 है, T10 = 25, एपी में तो अंडरस्टूड है, दे ही रखे है। T4 का फार्मूला क्या होता है a + 4 - 1 3d = 13, इसका फार्मूला क्या होता है a + 10 - 1 9 × d = 25, जितनी टर्म्स है एक कम, जितनी टर्म्स है एक कम, इनको साइमल्टेनियसली सोल्व कर लो, बस खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा, बहुत प्यार से। d की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, जो d की वैल्यू आई है पुटिंग कर दो, a + 3 × 2 = 13, जिस मर्जी इक्वेशन में पुटिंग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। 6 = 13, a की वैल्यू क्या आ गई 7। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है a पता करो d पता करो, a भी आ गया d भी आ गया। सेकंड पार्ट में कहता है 17th टर्म मतलब n टर्म्स, n की वैल्यू 17 दे रखी है, फार्मूला क्या होगा a + 17 - 1 × d, a क्या है 7, d क्या है 2, 7 + 32 = 39, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज -4, T7 = -4, बहुत प्यार से 7th टर्म का है तो T7 = -4, 13th टर्म इज -16, T13 = -16, T7 का फार्मूला क्या होएगा a + 7 - 1, एक कम मतलब 6d = -4, इसका फार्मूला क्या होएगा a + 13 - 1 12, 12d = -16, साइमल्टेनियसली सोल्व कर लो, खत्म हो गया ये भी क्वेश्चन। बहुत आराम से चल रही है सारी की सारी चीज, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है खास।
डी की वैल्यू पुटिंग करोगे a प्लस 6 इंटू माइनस 2 इक्वल टू -4, तो क्या आ गया आपके पास a माइनस 12 इक्वल टू -4, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8। ए भी पता लग गया, डी भी पता लग गया, क्या पता करना है nth टर्म। यहाँ टी एन का फार्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह एन ही आएगा क्योंकि nth टर्म का आया उसने। बस बच्चे यही पे कंफ्यूज होते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर डी कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, डी नेगेटिव आ सकता है, साइमल्टेनियसली सोल्व किया डी की वैल्यू नेगेटिव में आ गई, कोई फर्क नहीं है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो 8 माइनस 2n प्लस 2, ये क्या आ गया 10 माइनस 2n। तो बहुत आसान था। इसके एंड ऑफ दी टर्म है वो मैं पार्ट नंबर 3 में बनाऊंगा। मैं छोटा पार्ट इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको जितना कॉन्सेप्ट, जितनी डोज देनी चाहिए उतनी डोज आप एब्जॉर्व कर लो। तो मैं इसके ऊपर बेस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप किसी भी बुक से सोल्व करना, ये सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे। स्टूडेंट्स मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखी है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता रहा हूं, सेम है, बस इसमें एक मिडिल टर्म नाम एक्स्ट्रा दे दिया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। तो शो डेट प्रोग्रेशन है, एपी ये भी कर सकते हो। हाउ मैनी टर्म्स का मतलब है एन फाइंड करना है। इज लास्ट टर्म, इज नहीं दे रखा पर फिर भी ये अंडरस्टूड है कि ये आपको टी एन दे रखे, टी एन दे रखे। तो एक्चुअली में ये आपको कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है 6 से लेके 174 के बीच में, ये एक फार्मूला बनता है a प्लस एन माइनस 1d। तो ये हम n उसी से फाइंड आउट करते हैं। तो विच टर्म ऑफ द एपी इज के बाद मतलब ये tn या l दे रखा है, जो मर्जी लिख लो। तो ये इसके अंदर भी विच टर्म मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है एपी है, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। ए की वैल्यू क्या है 11, डी की वैल्यू क्या है 8 माइनस 11 माइनस 3। तो क्वेश्चन में कहता है फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी इज दिस, और लास्ट टर्म क्या दे रखी है -61, जो टी एन दे रखे हैं। फार्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है -61, 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3। तो -61 माइनस 11 माइनस 3n प्लस 3, तो ये क्या आ गया -72। 3 को भी यहाँ लेके आओ इक्वल टू -3n, तो -75 इक्वल टू -3n, n की वैल्यू क्या आ गई 25। कहता जो आप n फाइंड आउट किया है, क्योंकि ये लास्ट टर्म अंडरस्टूड है कि ये l दे रखा है, समझने की जरूरत ही नहीं है खास। तो मिडिल टर्म का है, जो n फाइंड आउट किया है इस पूरी की मिडिल टर्म फाइंड करनी है। अगर मैं आपसे कहूं 1 2 3 4 5 इसकी मिडिल टर्म क्या है, तो आप कहोगे 3 डायरेक्ट। 2 4 6 8 10 इसकी मिडिल टर्म क्या है, आप कहोगे 6 डायरेक्ट। तो वैसे ही 25 है, इसको डायरेक्ट हम वैसे तो 13 टर्म मिडिल है, 12 इस साइड गए 12 इस साइड गए, बीच में 13 टर्म बच गई। पर कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। मिडिल टर्म जब भी निकालनी है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है 1 प्लस बाय 2, अपने आप आपको समझ आ जाएगा 1/2। 13th टर्म निकालनी है, मतलब T13 a प्लस 12d। a की वैल्यू क्या है 11, d की वैल्यू क्या है -3, तो ये क्या आ गया -25। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आप मेरे साथ बने रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको हर चीज इसी चैनल पे मिलेगी। जिस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो पहले चाहिए आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर पहले बनाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू, टेक केयर एंड एंजॉय।